एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आंसरिंग यूपीएससी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जादू, और इस जादू का नाम है एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन दोस्तों आप लोगों ने बहुत देखा होगा, बहुत इसकी वीडियो होंगी, लेकिन दोस्तों सच में ये जादू है। इसको जादू मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 2023 जो सबसे टफ यूपीएससी प्रीलिम्स था, उस अटैम्प्ट में दोस्तों मुझे 18 क्वेश्चन आ रहे थे फर्स्ट राउंड में, और फर्स्ट राउंड लगभग 35 मिनट में दोस्तों मेरा हुआ था। मुझे 18 क्वेश्चन आ रहे थे। इसका मतलब दोस्तों मुझे 36 नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे, और जो कट ऑफ गया था वो कहीं ना कहीं दोस्तों 75 गया था। पर दोस्तों अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मेरे 90 मार्क्स थे। तो ये 36 से 90 का जो सफ़र है दोस्तों, वो कैसे किया, ये है दोस्तों एलिमिनेशन। सेकेंड एग्जाम्पल 2024 प्रीलिम्स। दोस्तों मुझे 36 नेट करेक्ट आ रहे थे फर्स्ट राउंड में, और 1 हार में दोस्तों मुझे इतने ही क्वेश्चन आ रहे थे। पर दोस्तों मेरे मार्क्स 130 प्लस आए, और IFS का जो IFOS होता है दोस्तों, उसका प्रीलिम्स भी दोस्तों क्लियर हुआ। तो किस तरीके से दोस्तों ये जादू होता है, ये हम आज देखेंगे। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि दोस्तों आप लोग जब एलिमिनेशन टेक्निक के वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप जब एलिमिनेशन टेक्निक लगाने जाते हैं, तो दोस्तों आपकी एलिमिनेशन टेक्निक फेल क्यों हो जाती है। इसका कारण ये है कि आप कुछ बेसिक थंब रूल को दोस्तों फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप मुझे फ्रेंड, भैया या जो भी मानते हैं, और मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हैं, तो दोस्तों ये थंब रूल आप रट लें और अपने दिमाग में बिठा लें। ये थंब रूल है दोस्तों, इनको रट लें, प्लीज़ 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 इनको रट लें, क्योंकि दोस्तों यही बेसिस है एलिमिनेशन टेक्निक का। पहला थंब रूल है दोस्तों कि एग्जामिनर्स के माइंड सेट को समझिए और उसके माइंड से देखिए कि फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर डेटा है, आपको एग्जामिनेशन में एग्जामिनर बनाया गया है दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम लेने के लिए, तो आप सोचेंगे कि आपको कम एफर्ट देना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों आपने 10,000 या फिर जो 1000 लिखा है दोस्तों, उसको आपको 10,000 या फिर दोस्तों 100 करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको कन्वीनियंस है दोस्तों कि कहीं ना कहीं उसको गलत कराना है आपको, तो वो दोस्तों इतना माइन्यूट एफर्ट तो दे सकता है। सेकंड, अगर दोस्तों आपको ब्लैक और वाइट में अंतर पहचानना है, तो इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। यही दोस्तों दूसरा रूल है कि नन और ऑल का। यदि दोस्तों आपके 3 स्टेटमेंट लिखे हैं यहाँ पर, और आपको चेक करना है कि आप में इंटेलिजेंस है या नहीं, तो दोस्तों इन 3 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट आपको करेक्ट करना पड़ेगा, इससे आप इंटेलिजेंस चेक कर सकें। इसी दूसरी तरफ इसको देखिए कि 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, तो दोस्तों आपको एक स्टेटमेंट गलत करना होगा कि जिससे आप इंटेलिजेंस चेक करें। यही रूल है दोस्तों नन और ऑल का। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जनरली ऑल द अबव स्टेटमेंट एक्सेप्ट दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी गलत होते हैं, और जनरली दोस्तों नन दोस्तों ये स्टेटमेंट सही नहीं होता है जनरली। एक्सेप्शन हमें हर जगह रहते हैं दोस्तों, एक्सेप्ट पॉलिटी में दोस्तों इतना ज़्यादा एक्सेप्शन है कि वहाँ नल सही हो जाता है। ये बात आप याद रखिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दोस्तों जो लॉजिक या रीज़न कह सकते हैं वो ये है कि फ्यूचरिस्टिक होती है दोस्तों। ये इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो आज है वो कल उससे ज़्यादा होगा, जो दोस्तों कल नहीं है वो परसों उससे और ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों आप पहले सोच नहीं सकते थे, पर आज है। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों वो कुछ नहीं है, कल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी वो बहुत ही ब्रॉड और जर्नलिस्टिक होगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो कुछ भी कर सकती है। सबकॉन्शियस और कॉन्शियसनेस दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाएगी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें हमेशा ही ऑल द अबव लगा के आइए। ये आप दोस्तों लिख लीजिए, कहीं पर भी लिख लीजिए, ऑल द अबव लगाना है अगर एप्लीकेशन बेस्ड है। इकोलॉजी की रीजनिंग देख लीजिए आप। इकोलॉजी में दोस्तों गो फॉर मोर रूल, ये रूल को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल दोस्तों इसकी रीजनिंग समझिए कि ये मान लीजिए पूरा वर्ल्ड है, और यहाँ पर आप हैं। आपकी दोस्तों थिंकिंग इतनी है, आपने सोचा कि दुनिया बस इतनी सी है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि एक पैरेट है जो ग्रीन कलर का होता है, और आपने सोचा है कि रेड कलर का पैरेट नहीं होता है। पर दोस्तों ये जो इलाका है ये आपकी थिंकिंग पैटर्न के बाहर है, और ये वर्ल्ड दोस्तों बहुत ही ब्रॉड है। तो यहाँ पर रेड कलर का पैरेट आपको मिल जाएगा। तो एक्सेप्शन, पॉजिटिव एक्सेप्शन होते हैं दोस्तों इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसलिए सारे स्टेटमेंट सही होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और मैक्सिमम स्टेटमेंट दोस्तों इसमें सही होते हैं। दूसरी तरफ अगर दोस्तों आप देखेंगे हिस्ट्री में दोस्तों नेगेटिव एक्सेप्शन होते हैं, ये हम देखेंगे अभी। इकोनॉमी दोस्तों एक साइंस है, और साइंस में हमेशा एक्सेप्शन होते हैं, और इसमें दोस्तों नेगेटिव एक्सेप्शन होते हैं। पॉलिटी की रीजनिंग समझिए दोस्तों। पॉलिटी कुछ 300 लोगों ने दोस्तों मिलकर के एक डॉक्यूमेंट बनाया, और इससे एक सोसाइटी चलनी है। दोस्तों क्या गारंटी है ये 300 लोग दोस्तों पूरी और सारी और कंप्लीटनेस को मेंटेन कर पाएँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें दोस्तों छूटती हैं, और यही चीज़ें एक्सेप्शन बनती हैं। इसलिए दोस्तों नेगेटिव एक्सेप्शन होता है पॉलिटी में। तो गो फॉर लेस रूल,
हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी में दोस्तों गो फॉर लेस रूल होता है। इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों मैक्सिमम स्टेटमेंट सही होंगे। हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी में दोस्तों मिनिमम स्टेटमेंट सही होंगे। तो ये रूल दोस्तों अपने मन में रखिए, ये मेजर रूल है, ब्रॉड थिंकिंग है, और इसी थिंकिंग के बेसिस पर दोस्तों एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे तो दोस्तों कोई भी एलिमिनेशन टेक्निक आपके ऊपर काम नहीं करेगी, आपके साथ नहीं चलेगी। इसके लिए आप PYQ पर दोस्तों इन टेक्निक को सॉल्व कीजिए। इन टेक्निक को दोस्तों रिपीटेडली दोस्तों इटरेशन चला करके इन टेक्निक को सॉल्व कीजिए एटलीस्ट 3 टाइम। और एक दोस्तों यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे जो टेस्ट सीरीज आप देते हैं विजन या बाजीराम की, दोस्तों यहाँ पर इन टेक्निक को यूज़ मत करिए। आप अपना कॉन्फिडेंस खो लेंगे और आप एलिमिनेशन टेक्निक को कभी भी दोस्तों सही तरीके से यूज़ करना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए इन टेक्निक्स को दोस्तों हमेशा PYQ जो क्वेश्चन होते हैं उन पर ही सॉल्व करें। और दोस्तों जितनी भी मेरी एलिमिनेशन टेक्निक है उनके ऊपर दोस्तों मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट एलिमिनेशन टेक्निक होगी, और आपको उस वीडियो के बाद कभी भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एलिमिनेशन टेक्निक पर। तो इसी के बेसिस पर दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो और देखते हैं कि 2024 प्रीलिम्स में दोस्तों किस तरीके से मैंने एलिमिनेशन टेक्निक को फॉलो किया था। सबसे पहले दोस्तों सबसे पहला रूल जो हमने देखा था कि एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचिए। एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचिए दोस्तों, आपने ये ढूंढा, फिर आपने ये रीज़न ढूंढे, रिवर्स ढूंढे, इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया और आप नन रख देंगे। दोस्तों क्यों आप नन रखेंगे इतनी मेहनत करने के बाद? ये सोचिए, आपके उसके माइंडसेट से सोचिए कि उसने इतनी मेहनत करी है क्वेश्चन बनाने के लिए और उसने नन रख दिया। तो नन दोस्तों बहुत ही रेयर चांस है कि नन सही हो, मान के चलिए नन होता ही नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपने ये ढूंढा। अब दोस्तों आपको उसकी इंटेलिजेंस चेक करना है और लोगों को आपको एलिमिनेट करना है। जब दोस्तों आपको लोगों को एलिमिनेट करना है तो आप तीनों के तीनों सही नहीं देंगे, क्योंकि आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये पर्सन ये 3 स्टेट में से कोई एक स्टेटमेंट अगर गलत दे दूँ तो वो पहचान पा रहा है कि नहीं। अगर वो पहचान लेगा दोस्तों तो वो पॉजिटिव एलिमिनेट होगा, अगर दोस्तों वो नहीं पहचान पा रहा है तो वो नेगेटिव एलिमिनेट होगा और नॉकआउट हो जाएगा। तो ये माइंड सेट होता है दोस्तों इन क्वेश्चन को फ्रेम करने का। तो यहाँ पर देखिए ये हट गया, इंटेलिजेंस चेक करने के लिए ऑल द अबव हट गया, और दोस्तों मेहनत करने के लिए नन हट गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा? इन दोनों में से कोई एक। यहाँ पर फिर देखिए नन हट गया, ऑल द अबव हट गया, ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? इन दोनों में से एक। यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर ऑल द अबव तो हट ही जाएगा, और दोस्तों आपने 4 स्टेटमेंट लिखे हैं। फिर माइंडसेट देखिए, 4 स्टेटमेंट आपने ढूंढ के आए और आपने बोला कि मैं 3 गलत करा दूंगा। दोस्तों ये बहुत ही कम चांस होंगे कि 3 के 3 वो गलत करा दे, ओनली 1 चांस होते हैं दोस्तों, क्योंकि 30 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों UPSC 2024 में। 30 क्वेश्चन पूछे गए, उनमें से दोस्तों 2 क्वेश्चन के आंसर ओनली 1 थे, बस 2 क्वेश्चन के। तो दोस्तों रेयर पॉसिबिलिटी है ओनली 1 की, लेकिन बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है ओनली 1 के साथ। बहुत ही कम जाइए, तब जाइए दोस्तों अगर आपको आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इन दोनों में से आंसर होगा, क्योंकि ऑल द अबव हट गया, ओनली 1 की कम पॉसिबिलिटी है। फिर से नीचे आइए, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन से मैं समझाने वाला हूँ आपको गो फॉर मोर रूल्स, इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। यहाँ पर देखिए दोस्तों गो फॉर मोर रूल्स, ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ इकोलॉजी का है, ऑल द अबव आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों ऑल द अबव आएगा, और ये भी माइंड सेट ही है, मैंने अभी आपको इसका रीज़न भी पीछे बताया था दोस्तों। आगे आइए फिर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑल द अबव नहीं होगा, वही आइडियोलॉजी हमने देखी, और दोस्तों ओनली 1 के कम चांस होते हैं, इन दोनों में से आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन 2024 के दोस्तों। फिर देखिए ऑल द अबव नहीं होगा, ओनली 1 के कम चांस है, इन दोनों में से आंसर। फिर देखिए दोस्तों नन नहीं होगा, वही पॉसिबिलिटी हमने देखी, ऑल द अबव नहीं होगा, और दोस्तों इन दोनों में से आंसर। और यहाँ भी देखिए सेम क्वेश्चन, नन नहीं होगा, 3 चीज़ें ढूंढ के आ रहा है यार, वो क्यों गलत कराएगा तीनों के तीनों? तो नन नहीं होगा। और दोस्तों आपको इंटेलिजेंस चेक करनी है, एलिमिनेशन करना है उसको, तो दोस्तों वो तीनों के तीनों सही भी नहीं करेगा, तो इन दोनों में से आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से एलिमिनेशन लगती है। अब दोस्तों एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचिए, अगर आपको एग्जाम बनाना है तो आप कन्वीनियंस देखेंगे कि क्वेश्चन बनाने में आपको कन्वीनियंस रहे, और दोस्तों डेटा से अच्छा कोई भी कन्वीनियंस नहीं होता है, बहुत इजीली बदला जा सकता है। दोस्तों पुराने क्वेश्चन से देखते हैं, 2018 के क्वेश्चन। यहाँ पर 2 डेटा लिखा है, एक डेटा ये, और दोस्तों ये वाला डेटा गलत है। 2016 के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 डेटा लिखा है, एक ऑप्शन 2 का डेटा, ऑप्शन 3 का डेटा, और दोस्तों ये डेटा गलत है। यहाँ पर आइए 2011 क्वेश्चन दोस्तों, एक ऑप्शन 2 में डेटा लिखा है, ऑप्शन 3 में डेटा लिखा है दोस्तों, और ऑप्शन 2 वाला डेटा गलत है। अगर 2018 का देखेंगे दोस्तों तो 2018 में सेकंड ऑप्शन में ये डेटा लिखा है,
और थर्ड ऑप्शन में दोस्तों ये डेटा लिखा है, और दोस्तों ये वाला डेटा गलत है। 2018 का एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑप्शन 2 में डेटा लिखा है, ऑप्शन 3 में डेटा लिखा है, और ये दोस्तों यहाँ पर आपका ये वाला डेटा गलत है। तो दोस्तों हमने देखा कि 2 डेटा लिखे हैं और एक डेटा गलत होता है। अब आइए दोस्तों 2024 के एग्जाम पर। उससे पहले 2023 का ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक डेटा लिखा है और एक डेटा यहाँ पर लिखा है, और दोस्तों ये वाला डेटा गलत है, ऑप्शन डी सही है। अब देखिए दोस्तों 2024, अब देखिए जादू। 81 क्वेश्चन है दोस्तों 2024 का, एक डेटा ये लिखा है, एक डेटा ये लिखा है, और दोस्तों ये वाला डेटा गलत है, ऑप्शन आपका सी। दोस्तों 100 क्वेश्चन है ये, मेरा सेट ये था, और यहाँ पर देखिए आप एक डेटा ये लिखा है, एक डेटा ये लिखा है दोस्तों, और आपका ये वाला डेटा गलत है। अब देखिए दोस्तों कि 2024 में एक सिंगल डेटा ये लिखा है तो ये डेटा गलत है। 2024 में एक सिंगल डेटा दोस्तों ये लिखा है, ये डेटा गलत है। 4 डेटा वाले क्वेश्चन थे दोस्तों, चारों के डेटा गलत है, और 2 डेटा लिखे हैं उसमें से दोस्तों एक डेटा सही है। तो यहां पर इस तरीके से दोस्तों पैटर्न फाइंड आउट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 2024 के इस प्रीलिम्स के क्वेश्चन के पहले हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिनके बेसिस पर हम इस एलिमिनेशन टेक्निक को फॉर्म करेंगे। 2015 का ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और देखिए कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन बोला है कि प्राइम मिनिस्टर के हाथों में है, पर आपको पता है ये प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। दोस्तों इसको चेंज क्यों किया गया, इसके 3 कारण हैं। एक कन्वीनियंस है, दूसरा कारण है दोस्तों यूपीएससी को आपकी इंटेलिजेंस चेक करनी है, और तीसरा कारण है यूपीएससी को आप लोगों को एलिमिनेट करना है, जिससे दोस्तों आप एलिमिनेट हो जाएं और आप मेंस ना दे पाए, और मेंस सिर्फ दोस्तों 15,000 लोग दे। तो यूपीएससी के ये 3 कारण हैं, और जब तक ये 3 कारण रहेंगे दोस्तों एलिमिनेशन टेक्निक को कोई नहीं हटा सकता। सेम क्वेश्चन है दोस्तों 2014 का। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेता है दोस्तों, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, पीएम। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये कन्वीनियंट है लिखना ऐसा, और ऑप्शन ये जो 2 है दोस्तों वो गलत हो जाएगा। 2009 का ये देखिए, जितनी भी मिनिस्ट्री फॉर्म करेगा दोस्तों, डिपार्टमेंट फॉर्म करेगा, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट, पर दोस्तों लिखा क्या है, पीएम, क्योंकि ये कन्वीनियंट है। नीचे आ जाइए 2009 में देखिए कि कैबिनेट सेक्रेटरी है दोस्तों, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट फंक्शन है वो किसके अंतर्गत काम करते हैं दोस्तों, पीएम के अंतर्गत, पर इनको क्या करना है, इनमें लिख दिया दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर, क्योंकि इनको एक्सचेंज करना बहुत आसान है। 2024 का क्वेश्चन, और दोस्तों आप बोलेंगे कि एलिमिनेशन टेक्निक लग रही है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर दोस्तों किसके ब्याह पर एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट देता है, किसके ब्याह पर देता है दोस्तों, प्रेसिडेंट के ब्याह पर, ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है, पीएम। तो दोस्तों देखते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि पीवाईक्यू में सॉल्व कर रखा है, बहुत बार सॉल्व कर रखा है। ऑप्शन कौन होगा, बी। दोस्तों अगली एलिमिनेशन टेक्निक के बेसिस पर हम एक रीजनिंग समझते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा है नो। पहली रीजनिंग ये है कि किसी भी स्टेटमेंट में दोस्तों नो लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये कन्वीनियंट है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों होती है पॉजिटिव एक्सेप्शन, कि हर जगह दोस्तों पॉजिटिव एक्सेप्शन मिल ही जाते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला। दोस्तों इतना बड़ा केरला है, कोई भी एक रिवर नहीं मिलेगी। देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश। इतना बड़ा मध्य प्रदेश है दोस्तों, वैसे तो इसमें 2 ही हैं, बहुत बड़ी रिवर है, चाहे ताप्ती हो चाहे दोस्तों वो नर्मदा हो, पर इतना बड़ा मध्य प्रदेश है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी एक रिवर तो मिल ही सकती है जो वेस्ट में जा रही हो। तो दोस्तों इसके बेसिस पर हम देख सकते हैं कि एक कन्वीनियंस, और दोस्तों दूसरा है कि पॉजिटिव एक्सेप्शन। इसके बेसिस पे ही दोस्तों ये नेक्स्ट एलिमिनेशन टेक्निक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2014 पॉजिटिव एक्सेप्शन, नो लगाना बहुत आसान है, दोनों नो गलत है। 2011 नो गलत है दोस्तों। 2019 में ये क्वेश्चन आया, नो गलत है। 2021 में भी क्वेश्चन आया दोस्तों, नो गलत है। यहाँ पर और देखिए कि आप देख सकते हैं कि 2024 में भी दोस्तों यही था कि नो आया गलत है, नो आया गलत है, और यहाँ पर ऑप्शन ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये बहुत आसान है, सही हो गया दोस्तों, ये भी बहुत आसान था, ये सही हो गया। दोस्तों हमने देखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी, ये इसकी बेसिस पे हमने पीछे रीजनिंग देखी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम देखा दोस्तों कि गो फॉर मोर रूल लगता है। इसका मतलब ये है जब भी एप्लीकेशन होगा तो दोस्तों वो फ्यूचरिस्टिक देखा जाएगा, और फ्यूचर में दोस्तों एप्लीकेशन होने के पूरे चांस होते हैं उसके। इकोलॉजी में दोस्तों देखिए पॉजिटिव एक्सेप्शन का रूल लगता है। इसका मतलब दोस्तों आपने जो दुनिया देखी है उससे ज़्यादा है दुनिया, और इसलिए दोस्तों इकोलॉजी में दोस्तों गो फॉर मोर रूल लगता है। इन सारे रूल के बेसिस पर दोस्तों अब हम सॉल्व करने वाले हैं अपना ये आने वाले क्वेश्चंस को। आगे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2022 का एक क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन क्या होगा आप बिना देखे देख सकते हैं, ऑप्शन होगा ऑल द अबव, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कैन और ये मल्टीपल उसके एग्जाम्पल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों गो फॉर मोर रूल, क्योंकि एक्सेप्शन होते हैं, पॉजिटिव एक्सेप्शन होते हैं। यहाँ पर देखिए इसके एप्लीकेशन दोस्तों बिना सोचे ऑप्शन लगाना है आपको ऑल द अबव। 2022 का ये क्वेश्चन फिर से देखिए दोस्तों 2022 का ये क्वेश्चन वेब 3.0 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉजिटिव एक्सेप्शन ऑल द अबव।
ये देखिए दोस्तों 2023 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है एक्सेलरोमीटर के दोस्तों एप्लीकेशन क्या है, बिना देखे दोस्तों ऑल द वन, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दोस्तों मैंने फिर बोला है आपसे, फिर बोल रहा हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगता है दोस्तों पॉजिटिव एक्सेप्शन और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बेसिस पर अगर आप सोचेंगे तो उसका फ्यूचर में एप्लीकेशन होने के पूरे चांस है। इसी के बेसिस पर दोस्तों 2024 में क्वेश्चन आया था। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजेल के क्या यूज़ है, तो दोस्तों सारे यूज़ होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर दोस्तों इसको इकोलॉजी के क्वेश्चन भी देख सकते हैं, तो ऑप्शन होगा डी। यहाँ पर देखिए दोस्तों रडार के क्या यूज़ है, ऑप्शन होगा ऑल द अबव। यहाँ पर फिर देखिए इकोलॉजी का क्वेश्चन है, पॉजिटिव एक्सेप्शन, ऑल द अबव, ये चारों सही होंगे। अगली एलिमिनेशन में दोस्तों फिर से हमें अपना थंब रूल याद रखना है कि कन्वीनियंस, यूपीएससी देखती है कन्वीनियंस, उसके बेसिस पर एलिमिनेशन करना है उसको, और इसके बेसिस पर दोस्तों इंटेलिजेंस को चेक करना है। ये 3 नियम होते हैं यूपीएससी के, और इन्हीं 3 के बेसिस पर लगती है एलिमिनेशन। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को किसी और ऑर्गेनाइजेशन से दोस्तों चेंज कर दिया गया, इसलिए दोस्तों ये गलत है। फिर से देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन को किसी ऑर्गेनाइजेशन से चेंज कर दिया है, ये दोनों गलत हैं दोस्तों। मुझे पता है 2 गलत है और 5 गलत है। जैसे ही दोस्तों मैं 2 हटाऊंगा, जैसे 2 हटाऊंगा और 5 हटाऊंगा दोस्तों ऑप्शन ये आ जाएगा। बिना देखे दोस्तों ये क्वेश्चन सही किया जा सकता है और किसी भी नॉलेज की जरूरत नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 2022 का ये क्वेश्चन देखिए, फिर से ये ऑर्गेनाइजेशन किसी से चेंज कर दिया, ऑब्जेक्टिव दोस्तों यूपीएससी में सही होता है, ये बात याद रखिए। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर यूपीएससी चेक करना चाहती है कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, आपकी इंटेलिजेंस चेक करनी चाहती है, इसलिए दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव यूपीएससी गलत नहीं देती है। 2021 का क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन दिया है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव दिया है, दोनों सही है, तो ये ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 8th क्वेश्चन दोस्तों 2018 में आया था दोस्तों, इसको देखिए ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर देखिए ये सबमिट चेंज कर दी गई है, इसका ऑब्जेक्टिव सही है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों यहाँ पर 2017 क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन गलत है, ऑब्जेक्टिव सही है, ऑप्शन बी सही है। और 2017 का एक और क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन गलत है, ऑब्जेक्टिव सही है, ऑप्शन क्या आएगा बी। 2016 का क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन गलत है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सही है। 2016 का एक और क्वेश्चन दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन गलत है, ऑब्जेक्टिव सही है, ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव यूपीएससी गलत नहीं करती है, ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी गलत करती है, क्योंकि दोस्तों कन्वीनियंस है। ऑब्जेक्टिव को गलत करने में दोस्तों उनको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बेसिस पर दोस्तों वो लोग आपकी इंटेलिजेंस को चेक कर सकते हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन को गलत करने के लिए दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन देते हैं उसको चेंज कर देता है। नीचे आइए दोस्तों, इसी के बाद हम देखते हैं एक और चीज़, इसके बेसिस की रीजनिंग समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ इस ऑप्शन को समझने के पहले रीजनिंग समझिए कि जो भी दोस्तों फाइनेंशियल एड दी जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, वो दोस्तों किसी ना किसी कंडीशन के बेसिस पर दी जाती है। इसलिए यूपीएससी दोस्तों फाइनेंशियल एड से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नफरत करता है, इसलिए जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों फाइनेंशियल एड देता है यूपीएससी उस ऑप्शन को कर देता है गलत। यहाँ पर देखिए 2016 क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, 2016 के क्वेश्चन में दोस्तों इस ऑप्शन में लिखा है फाइनेंशियल एड देना है, तो दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। रीजनिंग वही जो मैंने अभी आपको बताई, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर 2015 में देखिए दोस्तों, फिर से ये आपका है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करा रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। रीजनिंग जो मैंने अभी आपको बताया। अब आ जाइए दोस्तों 2024 के इस क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों पूछा है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर क्या लिखा है, जो ऑर्गेनाइजेशन दिया है दोस्तों वो हो जाएगा गलत, क्योंकि यूपीएससी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस देखती है। अब आ जाइए दोस्तों ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव यूपीएससी सही देती है, ऑब्जेक्टिव सही देती है। और दोस्तों ये देखिए मेन फोकस ऑफ इट फंक्शन इज टू ग्रांट फंड टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा बी, एलिमिनेशन का जादू। इस एलिमिनेशन में दोस्तों सेम ये नई टेक्निक है, पर दोस्तों जो इसके पीछे का थंब रूल क्या है, वही कि यूपीएससी में दोस्तों जो हमने देखा कि गो फॉर मोर रूल, अगर वो क्वेश्चन है दोस्तों इकोलॉजी का, और दोस्तों दूसरा पॉजिटिव एक्सेप्शन। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव एक्सेप्शन हमेशा रहते हैं, और यूपीएससी एक पॉजिटिव बॉडी है, तो दोस्तों वो नेगेटिव चीज़ों से दूर भागती है, जैसे कि नो हमने देखा, नन हमने देखा। अब दोस्तों इसी के बेसिस पर हम अपनी नेक्स्ट एलिमिनेशन टेक्निक देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सम, यहाँ पर लिखा है सम, यहाँ पर लिखा है सम मशरूम आपका ये है, सम मशरूम में ये है, सम मशरूम में ये है, सम मशरूम में दोस्तों मेडिकल प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों पॉजिटिव एक्सेप्शन, दुनिया दोस्तों आप लोगों इतनी बड़ी है, आपने इतनी देखी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों वर्ल्ड इतनी ही छोटी है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों यही है पॉजिटिव एक्सेप्शन का रूल, और यहाँ पर सम लिखा है, तो दोस्तों चारों सम सही होंगे। 2023 का क्वेश्चन नीचे आइए दोस्तों, तो हम फिर से देखते हैं 2023 में फिर से एक और क्वेश्चन आया था, जिसमें लिखा था दोस्तों सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये है, और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कर सकते हैं। दोस्तों फिर से वही रूल कि वर्ल्ड इतनी बड़ी है, आपने इतनी बड़ी देखी है, दुनिया में दोस्तों पॉजिटिव एक्सेप्शन बहुत भरे पड़े हैं, और ये पॉजिटिव एक्सेप्शन का दोस्तों जो थंब रूल है उसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सम 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 तीनों सही। फिर से देखिए दोस्तों 2021 का क्वेश्चन, ये देखिए सम, और इसका यूज पॉजिटिव एक्सेप्शन और प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, तो ऑप्शन डी। यहाँ पर दोस्तों इसके अगेंस्ट कि हमने देखा कि वही नैरो माइंडेडनेस, दुनिया दोस्तों इतनी बड़ी है, हमारा दिमाग कितना सा है, और हम सोचते हैं ये वर्ल्ड इतनी है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, वर्ल्ड बहुत बड़ी है, और यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेप्शन होते हैं। तो यही देखिए कि नन, नन और नन तीनों ही दोस्तों गलत होंगे, आंसर होगा नन।
तो ये होता है इसके बेसिस पर दोस्तों। हमने देखा कि पीछे की अगर आप रीजनिंग समझ पाएंगे तो एलिमिनेशन टेक्निक दोस्तों लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो एलिमिनेशन कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही टफ हो जाता है। अब देखिए 2024 का ये क्वेश्चन, इसमें लिखा है दोस्तों मैनी च्युइंगम, एक भी च्युइंगम दोस्तों अगर फाउंड इन द मार्केट कंसिडर सोर्स ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हुई तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका यूपीएससी का सही हो जाएगा। फिर से देखिए मैनी च्युइंगम कंटेन प्लास्टिक, एक भी च्युइंगम में दोस्तों मान लीजिए थोड़ी सी प्लास्टिक रह गई और यूपीएससी पे किसी ने क्लेम कर दिया कि इस च्युइंगम में तो दोस्तों प्लास्टिक आती है, तो फिर क्या होगा दोस्तों, उसके बेसिस पे यूपीएससी पे क्लेम हो सकता है। तो ये है पॉजिटिव एक्सेप्शन। और यहाँ से आप सीख सकते हैं दोस्तों कि कैसे एलिमिनेशन टेक्निक लानी है, ऑप्शन हो जाएगा ये। और ये 2024 का क्वेश्चन है इसी के बेसिस पर। तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि किस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक लगती है। इसमें दोस्तों मैंने 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की है एलिमिनेशन के बेसिस पर, और इसी के बेसिस पर दोस्तों मैंने 130 प्लस मार्क्स को गेन किया है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी और सारी और कंप्लीट एलिमिनेशन की वीडियो बनाऊंगा, जिसके बाद आपको एलिमिनेशन टेक्निक पर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक दोस्तों थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपने ये वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोस्तों अगर थोड़ी सी मेरी हेल्प करें, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।